नामा जारी किया वजारत कानून व इंसाफ ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम ये NOC दे रहे हैं कि हमें इतराज़ नहीं है चेयरमैन PTI के साइफर केस में ट्रायल का अटक जेल में होने पे। इस NOC को जवाज़ बना के जो फाजिल जज साहब हैं डेजिग्नेटेड कोर्ट के, वो चले गए अगले रोज़ और वहाँ पे उन्होंने जेल में समाअत की। इस हवाले से कानूनी नुकात उठाए हमने रिट पिटीशन में चेयरमैन PTI की तरफ से। पहला सवाल इसमें ये उठा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये हुक्मनामा तो नहीं है, वजारत कानून से ये NOC किस कानून के तहत मांगा गया, कानून इस पर खामोश है। फिर अगर कोई कहता है मुझे इतराज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जी अब ये हुक्मनामा तस्वुर किया जाए और आप ट्रायल दूसरे सूबे में ले जाएं। अटक पंजाब में फ़ाल करता है और इस्लामाबाद से पंजाब में ट्रायल सिर्फ एक ही इख्तियार है आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। ये इख्तियार जो है वजारत कानून के नाम पे वफाकी हुकूमत ने जो है एक्सरसाइज कर ली है। दूसरी बात ये है कि अगर एक ट्रायल जो कि इस्लामाबाद के हैं वो अगर सूबा पंजाब में इनका इनेकाद होता है तो कानूनी तौर पर पंजाब में किए गए ट्रायल की अपीलें रिवीजन तमाम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने दायर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है उसको भी सबोटाज किया गया। तीसरी बात यह है कि ये इख्तियार कानून में दफ़ा 9 ज़ब्त फौजदारी के तहत प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को है और उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो मजाज अदालत हैं जहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं उसकी कंसेंट ली जा चुकी हो। इस केस में न कोई कंसेंट ली गई, क्योंकि कल ही मैं मुतल्लिका फाजिल जज साहब के सामने पेश हुआ और उन्होंने इसकी तस्दीक की कि उनसे कोई कंसेंट नहीं ली गई। और दूसरी बात यह है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का या वजारत दाखिला का ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ जिसमें उनको कहा गया हो कि आप ट्रायल वहाँ पे करें। चौथी इसमें अमर यह था कि इसी जज साहब ने, जो ट्रायल जज साहब हैं, उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया था, जुडिशल एक आर्डर था और वो मैंने काफ़ी लगाई थी, जिसमें जेल हुकाम को हिदायत की गई थी कि 30 तारीख को अदालत में पेश करें। वो हुक्मनामा न किसी ऊपर की अदालत ने सेटिसाइड किया, न उसी जज साहब ने रिव्यू किया और इस एग्जेक्टिव हुक्मनामे की बुनियाद पे उस जुडिशल आर्डर को ओवरराइड करते हुए ये जो ट्रायल हैं इसके लिए जज साहब जो हैं वहाँ पे गए। यहाँ पे दो और भी कानूनी नुकात हमने उठाए। ये जो जज साहब हैं ये ATC जज 1 हैं और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत या हाई कोर्ट का जज या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो ATC कोर्ट का जज बन सकता है। यहाँ पे साइफर के लिए जिस जज साहब को उन्होंने मुकर्रर करना था वजारत कानून ने, वो मजिस्ट्रेट की तारीफ में आना चाहिए था। इन्होंने सेशन जज को मजिस्ट्रेट बना दिया अपने हुक्मनामे में और ये 15 दिन पहले एक और जज साहब थे, उस जज साहब को हटा के इन्होंने इनको लगा दिया। ये सारी चीज़ें हमने चैलेंज की। इस सब के पीछे यही एक महरक है, जब तोशाखाना में चेयरमैन PTI की अपील सस्पेंड हुई तो कानूनन उनको जो है अटक जेल में मज़ीद नहीं रख सकते थे। अब अटक जेल में मज़ीद रखने की